दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा विवादित और निर्विवादित शब्द कौन सा है? ध्यान देंगे, मैंने विवादित और निर्विवादित दोनों कहा। तो दोस्तों, इसका जवाब है ईश्वर। और इसका प्रमाण यह है कि संपूर्ण विश्व में आज 350 से अधिक धार्मिक विचारों को माना जाता है। और इतने ज्यादा धार्मिक विचार होने का एक ही कारण है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ईश्वर शब्द में है और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस यह शब्द है। और इस 350 धार्मिक विचारों के विपरीत में बिल्कुल अपोजिट में एक विचार है जो कि यह मानता है कि ईश्वर है ही नहीं। खैर, ईश्वर से संबंधित जो मुख्य 3 विचार है, पहला उसमें से है कि संसार को ईश्वर ने नहीं बनाया। दूसरा, ईश्वर है लेकिन निराकार है, यानी उसका कोई शेप और साइज फिक्स नहीं है। जबकि तीसरा विचार यह है कि ईश्वर का साकार स्वरूप है, यानी उन्हें मूर्त स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है और वही मार्ग सनातन धर्म का भक्ति का मार्ग है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि सनातन धर्म में इस तीनों विचारों को खोजी के स्तर के अनुसार, यानी कि ईश्वर के खोज में शामिल लोगों के लेवल में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से ये तीनों विचार को सेट किया जाता है। यानी साधक अगर प्रारंभ से ही ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल नकार देता है तो ऐसा साधक ईश्वर के खोज में सबसे परफेक्ट माना जाता है। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब ईश्वर के संबंध में हम लोग तर्क और लॉजिक से बात करेंगे। तो मित्रों, मैं ईश्वर के संबंध में भौतिकी विज्ञान के ऊर्जा, शक्ति और टाइम के सिद्धांत के आधार पर बात करने जा रहा हूँ। यानी फिजिक्स के वर्क, पावर, एनर्जी एंड टाइम के कंसेप्ट पे हम लोग जानेंगे कि ईश्वर कौन है और भगवती कौन है। तो दोस्तों, आपको फिजिक्स के कंसेप्ट से यह पता होगा कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, यानी शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। और ऊर्जा और कार्य दोनों का एक ही परिणाम होता है, दोनों की क्वांटिटी एक ही होती है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जब एनर्जी को रखा जाता है तो वो पावर हो जाता है। यानी 1 सेकंड में किए गए कार्य या 1 सेकंड में जो एनर्जी या ऊर्जा व्यक्त होता है उसे ही हम पावर कहते हैं। अब आप इस मैथमेटिकल टर्म को ऐसे समझ सकते हैं, अगर 10 सेकंड में 100 जूल कार्य हुआ तो शक्ति 10 वाट होगा, क्योंकि यहाँ वर्क या कार्य को टाइम से डिवाइड किया जाएगा। अब वर्क अगर 100 जूल है और टाइम 10 सेकंड है तो 100 जूल को 10 से डिवाइड करेंगे। अब एक बार फिर इसी समीकरण या इसी मैथमेटिकल रिलेशन पर विचार किया जाए और इस इक्वेशन में से टाइम को हटा दिया जाए, यानी टाइम को रिमूव कर दिया जाए, तो केवल एनर्जी बचेगा। यानी एनर्जी को टाइम से डिवाइड करने पर वो पावर था, टाइम को हटा देने पर फिर एनर्जी हो गया। यानी समाधि में समय की फीलिंग समाप्त हो जाती है और समाधि में ही लोग ईश्वर को महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाधि में चला जाता है तो खुद अपने भीतर ईश्वरीय सत्ता को वो महसूस कर लेता है। हमारे उपनिषदों में एनर्जी को ही ईश्वर तथा शक्ति यानी पावर को देवी कहा गया है। हमारा एनर्जी 3 भाग में बंटता है। पालन करने वाले एनर्जी को विष्णु, क्रिएट करने वाले एनर्जी को ब्रह्मा और डिस्ट्रॉय करने वाले एनर्जी को शिव कहा गया। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 तरह की ऊर्जाएं उपस्थित है और ये तीनों ऊर्जाएं हमारे अंदर भी उपस्थित है। और जब साधक साधना के द्वारा टाइम के रिस्पेक्टनेस को हटाता है तो उसे अपने अंदर ही इस तीनों ऊर्जाओं का दर्शन हो जाता है। टाइम के रिस्पेक्टनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप अपना पसंदीदा सीरियल या पसंदीदा क्रिकेटर का क्रिकेट देख रहे हैं और इतने रम गए हैं कि उस सीरियल में या उस फिल्म में 2 घंटा बीत गया और आपको लगा कि 5 मिनट ही बीता हुआ है। यानी इस तरह की साधारण घटना में भी 2 घंटा का टाइम 5 मिनट जैसा एहसास दिलाने लगता है, जबकि समाधि में 2-3 घंटा या उससे भी ज्यादा का समय मात्र 1 सेकंड का एहसास दिलाता है। अगर समाधि और ज्यादा गहरी होती है तो 2-3 घंटा 1 नैनो सेकंड का एहसास दिलाता है, यानी वह परमानंद का अवस्था होता है। या ये कहें कि समाधि में समय बिल्कुल रुक जाता है। जितना लंबा समाधि होता है उतना दिन तक के लिए समय बिल्कुल रुक जाता है। तो मित्रों, अब शक्ति को समझते हैं। शक्ति को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये संसार शक्ति का ही बना हुआ है, इसलिए शक्ति को हम आसानी से समझ सकते हैं। शक्ति यानी कि पावर 3 तरह की शक्तियां होती है। मनी पावर को लक्ष्मी कहते हैं, बॉडी पावर को काली और माइंड पावर को सरस्वती कहते हैं।